दोस्तों मैं आज प्रमुख नारा लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नारे दिए गए हैं, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और हर एक नारा कहाँ कहाँ दिया गया था उसका मैं हर एक बिंदु का डिटेल करूंगा। जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह दिया था दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया था, उस समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जो कि एक विधेयक बिल पारित हो रहा था, उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया और उसी में कहा था कि इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। उसके बाद में बात करूँ तो दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और ये कहाँ दिया गया था? देखिए, जब सिंगापुर 1943 में कमांडर इन चीफ के रूप में जो वहाँ से चले थे, तो कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर के रूप में जब सिंगापुर से 1943 में चले थे, उसी समय दिल्ली चलो का नारा यानी कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और मैं बता दूं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाए तो इसका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, कटक में हुआ था। और इसके जन्म दिवस के रूप में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को बनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी बनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र के जन्म दिवस के रूप में ही बनाया जाता है। उसके बाद मैं यह भी बता दूं, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कहा है कि मैं 10 नारा लिया हूं, 10 नारा का मैं डिटेल करूंगा कौन कहाँ लिया गया था। उसके बाद मैं देखूँ तो पूर्ण स्वराज, तीसरा नंबर में है पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज किसने दिए कहा था? जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में अध्यक्षता भी किया था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसकी प्रेरणादायक भी था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसीलिए पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में दिया था। उसके बाद मैं बता दूं तो आराम आराम, चौथा बिंदु है मेरा, आराम हराम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था, यानी कि 2 नारा दिया था, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, ये दोनों नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। उसके बाद में 5वां बिंदु का बात करूं तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 ईस्वी में दिया था। जब हमारे देश में भारत और पाकिस्तान की युद्ध हो रहा था, उस समय हमारा एक आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, तो 1965 ईस्वी में एक चुनौती आ गई थी, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उस समय चुनौती क्या थी, मैं चुनौती के बारे में बता दूं तो खाद्यान्न की कमी हुई थी। जो किसान के लिए खेत में हरियाली होती, गेहूं चावल अनाज खाने के लिए, उसकी कमी हो गई थी, इसकी एक चुनौती आ गई थी। तो 1965 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। दोस्तों, जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। उसके बाद वंदे मातरम की मैं बात करूं, छठा बिंदु है वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। छठा बिंदु वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, जो कि आनंद मठ के से पब्लिश किया गया था, यानी वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ से यानी कि वंदे मातरम को पब्लिक किया गया। और ये 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में भी इसकी चर्चा की गई, जो कि कलकत्ता में एक जनगण मन 2 अधिवेशन जो कि कलकत्ता में ही हुआ, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही, एक पहले वंदे मातरम, उसके बाद यानी जनगण मन यानी कि गाया गया। जनगण मन दूसरा आदमी गाया रविन्द्रनाथ टैगोर, जो अगला मैं बताऊंगा। हाँ जस्ट, तो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। उसके बाद में जनगण मन अधिनायक पाता हूँ, 7वां बिंदु है मेरे जनगण मन अधिनायक किसने गाया था? 1911 ईस्वी में जब यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 राष्ट्रीय गान गीता, इसको कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 राष्ट्रीय गान, एक जनगण मन एक अमर सोनार बांग्ला, देखिए 2 देशों की राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा था। 1911 ईस्वी में जब कलकत्ता अधिवेशन में इसने राष्ट्रीय गान गाया था जनगण मन, और उसके बाद अमर सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान है, इसीलिए इसे कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो इसीलिए जनगण मन अधिनायक नारा किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था या टैगोर। स्वराज जमशीर अधिकार है हमारा,
यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कौन दिया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज को प्रेरणादायक बनाने के लिए 1916 ईस्वी में दिया था, 1916 ईस्वी में दिया था। उसके बाद मैं बता दूं तो पूर्ण स्वराज यानी उतना नहीं, सॉरी, संपूर्ण क्रांति आर्थिक रूप से हो या शिक्षा से, यानी कि आर्थिक रूप से हो कि राजनीतिक रूप से हो या शिक्षित या बौद्धिक विकास, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक, इसमें सारा चीज आ जाता है, आर्थिक राजनीतिक से लेकर अर्थव्यवस्था से लेकर के शिक्षा भी आ जाता है, बौद्धिक विकास, हर एक चीज आ जाता है, इसीलिए कहा गया है संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण। और करो या मरो हे राम, ये करो या मरो हे राम महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। करो मरो और हे राम नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जब कांग्रेस यानी कि एक ही संगठन हो रहा था, वैसे तो महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किया था 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। तो ये यानी कि 1942 में जब कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे जब एक जगह बैठा हुआ था तो उस समय कहा था कि करो या, यानी कि उस समय जब स्वतंत्रता की बात हुई तो महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। उसी समय में यानी कि अधिवेशन में उसी यानी कि संगठित यानी कि सभी आदमी जो संगठित था एक जगह था उसी में संबोधित किया गया था कि महात्मा गांधी ने संबोधित किया करो या मरो, यानी कि उसी समय में नारा दिया था करो मरो या हे राम, ये दोनों नारा महात्मा गांधी ने दिया। दोस्तों अगर हमें 10 बिंदु पर भी चर्चा किए हैं, जैसे कि एक बार फिर आपको हम यानी दोहरा देते हैं। जैसे इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हे राम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ने कहा था, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने ही कहा था। उसके बाद वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। उसके बाद जन गण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके बाद स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद संपूर्ण क्रांति की मैं बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था करो या मरो हे राम, ये महात्मा गांधी ने कहा था। दोस्तों मैं बता दूं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि इस तरह की बिंदु में बार बार लेकर आता हूँ, इस तरह की बिंदु में लेकर आता ही रहूँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी जीके इतिहास की है, उसके बाद साइंस में पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी खास करके, और बीपीएससी रेलवे एसएससी बैंकिंग जो भी एग्जाम है सभी के लिए ये चीज़ नारा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं बता दूं ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अगर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद। इसी पर यहीं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ।